दो बहनें थे हम, सभी की बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरा हस्बैंड है। मैंने आप लोगों के बीच में इस पीड़ित परिवार को पेश किया है, क्योंकि इनको इस सरकार में तो इंसाफ मिल नहीं रहा। 3 लोगों की गोली मारकर आत्महत्या से अलीगढ़ का बरौला जाफराबाद दहल गया था। एक झटके में मौत ममता की गोद से 2 पुत्र और एक पुत्र वधू को छीनकर ले गई थी। बुजुर्ग मुन्नू देवी का 1 वर्ष पूर्व जितेंद्र कुमार को बाइक एक्सीडेंट छीनकर ले गया। 2 पुत्रों की अब मौत हो गई। जरा सोचिए, महज 1 वर्ष के अंतराल में 3 जवान पुत्रों को खोने वाली मां का क्या हाल होगा, उस पर पड़ने वाली विपदा का क्या आलम होगा। अब घटना के बाद जो निकल कर आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। मुन्नी देवी, मुरारी लाल और उनकी पुत्री मंजू की माने तो इन सब मौतों का जिम्मेदार उसका पति जयप्रकाश है। पिछले साल नवंबर में उसका पति उसकी बहन को भगा कर ले गया था। तब से मुन्नी देवी का पूरा परिवार अपने जवाई के जुल्मों को सहता आ रहा है। वांछित मुरारी लाल का जवाई मंजू का पति जयप्रकाश के ऊपर बन्ना देवी, क्वारसी, सिविल लाइन, अतरौली यानी इन चारों थानों में FIR दर्ज है। लेकिन इस परिवार की बदकिस्मती तो देखिए, एक भी मुकदमे में जयप्रकाश पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मुरारी लाल, उनकी पत्नी मुन्नी देवी और उनकी बेटी मंजू की बातों में सच्चाई है तो फिर आखिर पुलिस ने जयप्रकाश पर कार्रवाई किस बिना पर नहीं करी है? आखिर किसकी जैक ने अब तक जयप्रकाश को सलाखों के पीछे नहीं जाने दिया? एक घर से 3 जवान बेटों की अर्थी और एक पुत्र वधू की अर्थी उठ गई, चौथी उनकी बेटी को भगा कर ले गया। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या योगी सरकार की पुलिस इस क्राइम को क्राइम नहीं मान रही है? अब तक आखिर पुलिस ने किसके रहमो करम से जयप्रकाश को पकड़ना मुनासिब नहीं समझा है? सवाल हजार हैं, लेकिन इस परिवार का कारवा कैसे लुटा, इस बात का जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही किसी हमारे अलीगढ़ के नेता के पास। महज 1 साल के अंतराल में 3 जवान मौत और एक बेटी का घर से चले जाना, किसी को आखिर ये दर्द क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? जो मर्डर हुआ है, जितने मर्डर हुए हैं, मेरे पास 4 भाई और 2 बहनें थे हम, सभी की बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरा हस्बैंड है और कोई नहीं। कट्टे प्रोवाइड कराना, तमंचे, कारतूस और इतने बड़े बड़े चाकू, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम मीट मछली नहीं खाते, इसीलिए मेरा हस्बैंड 4-4, 5-5 चाकू इतने बड़े बड़े। तो कौन सा कारण है 4 FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कहाँ ढील बढ़ती गई है? कहीं से तो सिफारिश होगी, कहीं से नहीं हुई मेरी तो। नहीं ऐसा है ना, इनके खिलाफ जो है राजू भैया का या XYZ किसी न किसी का तो होगा ही, कहीं से न कहीं से होगा भाई। वो अतरौली क्षेत्र के हैं। हाँ, वो राजू भैया से बहुत ज्यादा लिंक में रहते हैं। DJ पेपर्स आपको सारी बातों का बयान देंगे। मैंने आपको सारे पेपर दिखाए, आप पेपर देख लीजिए। मैं बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2 भाई और 1 भाभी का मर्डर होने का जो कष्ट होता है वो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। पूर्व विधायक तक इस परिवार की बेचैनी पहुंची तो पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खुद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। फिर अगले दिन अपने घर पर बुलाकर ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस परिवार को पूरी तरह से हम न्याय दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा आरोपी जयप्रकाश पर जरूर मौजूदा सरकार के किसी दिग्गज नेता का हाथ है, वरना तो 4 FIR के बाद सलाखों के पीछे जयप्रकाश का होना तय था। जमीरुल्लाह ने कहा हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हर संभव मदद करेंगे, इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े जाएंगे। उन्होंने कहा यह मौजूदा सरकार की नाकामी है जिसके चलते पीड़ित परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार को पेश किया है, क्योंकि इनको इस सरकार में तो इंसाफ मिल नहीं रहा। ये बेचारी 1 साल से अपनी पति की शिकायतें हर थाने में कर रही है। अतरौली थाने में किया, SSP साहब के यहाँ किया, बन्ना देवी किया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसके पति ने इसके घर में वो हालात पैदा कर दिए जिससे इसके भाई ने, इसकी भाभी ने और इसके एक दूसरे भाई ने सुसाइड की। उसके पति के हालात पैदा कर दिए, सब ये वो मामला में इसको छोड़ कर चला गया, इसकी छोटी बहन को उठा के ले गया। 18 साल बाद इसकी छोटी बहन को उठा के ले गया, उसको यहाँ पर छोड़ गया। तो यार कुछ तो इंसाफ करो, सरकार के अंदर कोई इंसाफ करने वाला है या नहीं है? ऐसा क्या कारण है जो सुनवाई नहीं हो रही है? भाई सर, यहाँ के अधिकारियों का कहीं ना कहीं से दबाव है, इसका मतलब या उसकी तुरंत सुनवाई करें आज के बाद? दबाव नहीं है, मैं तो कहूँगा योगी जी सुन लीजिए कान खोल के आप, अगर दबाव नहीं है आपकी सरकार का, अगर दबाव नहीं है तो इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? आपके मंत्री, आपके संतरी, आपके अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं,
वरना जिस घर के अंदर 4-4 मौतें हो जाती हैं, कोई अधिकारी उसके घर पे नहीं गया, कोई बड़ा अधिकारी इसके घर पे नहीं गया। बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ, इतने बड़े अधिकारी हैं अलीगढ़ के अंदर, जिसके घर में 4 लोग मर गए हों, एक आदमी उसके घर पे नहीं गया, उसके पूछने के तो कैसे मर गई कैसे नहीं मरी। अलीगढ़ थानों से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसके लिए अगला कदम क्या रहेगा सर? आप मैंने आपके बीच में, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान के अंदर पहला हमारे विधानसभा है, फिर लोग हमारे यहाँ का जो अधिकारी है सरकार है, उसके बाद आप हैं, आप भी एक चौथा स्तंभ हो। मैं मंडे को इंशाल्लाह मैं इनको डीएम साहब के सामने जरूर पेश करूंगा पूरे परिवार को, और इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा कि इनको इंसाफ मिले। बहरहाल पीड़ित परिवार को जमीरुल्लाह के रूप में कुछ राहत मिलने के संकेत तो मिले हैं। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी होता है, लेकिन मौजूदा योगी सरकार में अलीगढ़ पुलिस से इस परिवार के सवाल जायज हैं। 4 एफआईआर के बाद भी आखिर आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं? 4 लोगों का दुनिया छोड़ जाना एक बार तो पुलिस को सोचने पर मजबूर करता कि वो निष्पक्ष जांच करके मामले का पर्दाफाश करके आखिर ये पता लगाने की कोशिश करती जो जयप्रकाश पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सही है। अगर समय रहते अलीगढ़ पुलिस इस पीड़ित परिवार के दिए ढेरों शिकायती पत्र पर गौर कर लेती तो यकीनन ये 3 जानें और एक पुत्रवधू की जान हो सकता है नहीं जाती, लेकिन शायद पुलिस ने पीड़ित परिवार के दिए प्रार्थना पत्रों पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। परिणाम क्या हुआ मंजू की आप बीती जाहिर करती है। आप परिवार में बचा ही क्या है? सिर्फ पंकज के अलावा जितेंद्र, शैलेंद्र, विशाल और उनकी पुत्रवधू दुनिया छोड़ गए हैं। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।